वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतिमदमण्डलं परं सर्वस्वं वन्दे प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितवरान्नवनीरराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् श्रीपरमात्मने नमः। नारायण 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 नारायण। भगवद गीता में बहुत विलक्षण बातें हैं। उनमें से आपको थोड़ी थोड़ी बताता हूँ। एक ऐसी विलक्षण बात बताई है गीता में कि गृहस्थ में रहते हुए आप अपना कल्याण कर सकते हैं। भाई हो, बहन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हरिजन हो, छोटा हो, बड़ा हो,
पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो कैसा ही क्या हो, घर में रहता हुआ परमात्मा प्राप्ति करो। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवहार में परमार्थ कला करना, व्यवहार और उसमें सिद्ध हो जाए परमार्थ, ऐसी व्यवहार में परमार्थ कला सिखाई गीता। वो भी किस व्यवहार में कि जहाँ युद्ध का मौका है, कौरव और पांडवों के आपस में लड़ाई हो रही है, उसका आरंभ हुआ है। तो आरंभ से पहले गीता सुनाई, इसके बाद आरंभ हुआ। बीसों पर के 25वें अध्याय से भगवद गीता आरंभ होती है, 42वें में पूरी होती है, 43वें अध्याय में कुछ कथा आती है, 44वें अध्याय में युद्ध शुरू होता है। तो युद्ध से पहले की कथा गीता भगवान ने सुनाई। अर्जुन युद्ध करना चाहते नहीं थे, किस बात से कुटुंब भी मर जाएंगे, उसको कोई वैराग्य पैदा नहीं होता हुआ नहीं, और कोई घर छोड़कर जाते नहीं थे, परंतु इसमें बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कुटुंब भी मर जाएंगे, दोनों तरफ से नहीं हो रूढ़ी हो, दोनों तरफ से सेना वाले अपने अपने कुटुंबी है। बात ठीक ही थे, और मेरे भाई है, भीष्म महाराज दादा थे, उनके ही तो पोता थे, एक घर के ही थे दोनों, इधर के मरे तो अपने मरे, उधर के मरे तो अपने मरे, ऐसा कौटुंबिक स्नेह पैदा हो गया। उस स्नेह से युद्ध करना नहीं चाहता। भगवान ने कहा तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के लिए युद्ध आकर के प्राप्त हो जाए तो वो करना उसका कर्तव्य होता है। जैसे ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है, वेद पाठ सामने आ जाए तो गणानाम करो तो संग हवा में, ये बोलता है, वेद पाठ करना कर्तव्य होता है। जैसे ब्राह्मण के लिए वेद पाठ कर्तव्य होता है, ऐसे क्षत्रिय के लिए आपसे आप आया हुआ युद्ध बड़ा कर्तव्य होता है, और इससे सब कुछ काम सिद्ध होता है। तो आपसे आप आया हुआ काम युद्ध भी कर्तव्य होता है। सुख दुखे स्नेह कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्ध पाप पाप नहीं लगेगा। जय पराजय हानि लाभ है, सुख दुख इनको समान करके तुम युद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा। आप भाई बहन बैठे जिस काम में आप लोग जहाँ काम में लगे, व्यापार करो, खेती करो, ये बहना रसोई बनाओ, बाल बच्चों का पालन पोषण करो, करते हुए एक बात का ख्याल रखे कि सिद्धि हो जाए, काम बढ़िया हो जाए तो राजी मत हो, और काम घटिया हो जाए, विघ्न पड़ जाए तो नाराज मत हो। केवल ये बात याद हो, राजी और नाराज होना है, ये है बंधन का कारण, काम का कारण नहीं। आप राजी नाराजी हो जाओ, जबरदस्ती हो जाए तो कोई परवाह नहीं। मन में ये समझो भी ये राजी नाराजी ये बंधन, इंद्रिय से राग तो ये न भस्मागत थे तो इससे परिपंथ हो, किसी के वशीभूत मत हो। राजी हो गए तो राजी होकर के उसमें घनी खुशी मनाई, जान जान करके तो बंद जाओ, और नाराज हो गए उससे ज्यादा शोक मनाओ, चिंता करो तो फंस जाओगे। भाई हो गया, अब क्या अच्छा काम हो गया तो भगवान की कृपा से हो गया, और गलती हो गई हमारे से, इस बात काम बिगड़ गया तो गुण तुम्हारे मां नहीं दोषी। बिगड़ने में दोष अपना माने और सुधरने में कृपा माने भगवान की, ये दोनों मान लो। काम सुधर गया तो भगवान की कृपा से सुधरा, बिगड़ गया तो मेरी कोई गलती हुई जिससे काम बिगड़ गया। तो अगर ऐसी गलती नहीं करना, ऐसा कर आप बर्ताव करो, कितनी सुगम बात। इसका नाम गीता ने योग कहा है। जैसे पातंजलि योग दर्शन में तो जिसे भाई ने पूछा ना मन कैसे एकाग्र हो, तो ये है पातंजलि योग दर्शन का योग, योग से चिवृत्ति विरोधा। गीता ने योग कहा है समत्वम योग उचित, सिद्धि सिद्धियों समो भूतवा
समत्वम योग उचित। काम करो, सिद्धि असिद्धि में सम रहो। नफा और नुकसान होते, ये हुआ करते। आप समझते हो व्यापार करते हो क्या नफा नुकसान दोनों नहीं होते? खेती करते हो, कभी आगे पैदा हो जाते, कभी आगे नहीं पैदा नहीं होता है। कोई काम करो, किसी काम में सिद्धि असिद्धि दो आवेगी। काम ठीक हो जाएगा तो नहीं होगा, सुधर जाएगा तो बिगड़ जाएगा। ये होगा इन दोनों। उन दोनों में राजी नाराज मत हो। ये योग है गीता जी का। निडर रखो, हो भी जाए राजी नाराज मन में तो कहते भाई ये नहीं होना बढ़िया है, इतना मान लो कम से कम। कितनी सुगम बात है, मेरे दृष्टि में बड़ी सुगम बात है। हर शोक हो भी जाए तो भाई ये हर शोक करना अच्छा नहीं, बस ये हमें पसंद नहीं है। हो गया हो गया, और उसमें उलझो मत। तो आप घर का काम करते हुए योगी हो जाओगे। जो प्राणायाम करके बड़े बड़े अभ्यास करने से योग करते हैं, उस योग से आपका योग तेज होगा, कम नहीं होगा। इतनी सुगम बात। जो जहाँ काम करते हो वहीं करते रहो। सिद्ध से जो सर्वोग होगा और समत्व योग उच्चते। योग सत्य कर्माणि संगम करते, योग में से तुम काम करो। योग क्या है? समत्व, समता का नाम। हर शोक नहीं, राग द्वेष नहीं, ठीक मंदिर में उसे विचलित नहीं होना है। राजी होना भी विचलित हो गया, नाराज होना भी विचलित हो गया। राजी नाराज न हो, काम करता रहो। ये तो भाई नफा नुकसान होते रहते, इसमें कोई नई बात नहीं है। नफा नुकसान होता है, ठीक भी ठीक होता है। दवाई दो ठीक भी हो जाएगा, मर भी जाएगा। अपने दवाई देना, पथ्य रखना, सेवा करना, ये काम हमारा है। अब जी जाए मर जाए ये अपना काम है, अपने हाथ की बात नहीं। सिद्धि असिद्धि हाथ की बात नहीं। तो हाथ की बात नहीं है, उसमें राजी नाराज मत। अपने हाथ में काम करने करो, ठीक करो। इसलिए एक सूत्र बता दो थोड़े से में, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। लिख लो, याद करो, इतनी बात। करने में सावधान रहो, करने में गलती मत करो। गलती हो जाए तो दोबारा मत करो। करने में बड़ी सावधान रखो और होने में प्रसन्न रहो। नाराज होंगे तो वो होना ही होकर रहेगी, राजी हो तो होने लग जाएगी। हो तो बड़ो बली, ताको अटल विचार, कि मानी मानी नहीं होन हार से हार। हो तो बड़ो बली, वो तो जो है होने वाला है, होने वाली जी वो बड़ा बलवान है। ताको अटल विचार, जो होना है वो होकर रहेगा। होइए सोई राम रचि राखा, राम जी ने रच कर रखा है वो होगा। तो हो तो बड़ो बली, ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं होन हार से हार। होन हार से हार किसने नहीं मानी, होता है वो तो होने वाला है। युधिष्ठिर महाराज देशों को जंगल में रहना पड़ा, किसी बात की। राम जी को वनवास हो गया, महाराजा नल ने कितनी तकलीफ उठाई। तो बड़े बड़े उन्होंने उस पुत्री आई है, आप आई तो सुख दुख आया करते हैं। और सच्ची पूछो तो संसार किसका नाम है? सुख दुख। ठीक है बेटी, इसका नाम संसार। रात दिन दोनों मिलकर 8 पैर होती है। ऐसे संसार में सुख भी आता है, दुख भी आता है। तो सुख हर से जड़, दुख विलखाई। सुख हर से जड़, मूर्ख है वे सुख में तो राजी होते हैं और दुख विलखाई, दुख में नाराज होते हैं। उनको जड़ का मूर्ख। दो सम धीर धरे मन, दोनों में समान धीर रखे वे पंडित। पंडिता समझ। तो ये पंडिताई आप सीख लें और केवल याद कर लें अभी, और सावधान रहे। खुशी आ जाए तो भाई पूरे देश से आगे खुशी क्या मनावे। और कोई मर गया तो रोवे क्या? जब रोवे कौन को, हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार। जब रोवे कौन को, किसको रोवे और हंसे किसको लेकर?
जो चले गए कितना ही रोगो तो आने के है नहीं, और इसके कितना घसोगे ये सब जाने वाले मरने वाले, जियोगे नहीं तो होने वाले। तो जब रोवे कौन को, हंसे तो कौन विचार, गए तो आवन के नहीं, रहे तो जावन हार, सब जाते। केवल इतना सा ख्याल रखो, सब काम करते हुए राजी नाराजी हो जाए तो कहते ये ठीक नहीं है, इतना मान लो। ये तो सीधा बात है, सीधी अटपटी बात नहीं है। अटपटी हो तो पूछ लेना, बाधा पड़ती मेरे पूछ लेना, बहुत सीधी बात। ऐसे करते हुए संसार में रहो, आपको संसार बांधेगा नहीं। संसार किसी को बांधता नहीं, आप एक बंध जाते। नफा नुकसान होना है वो होता रहे, हो ये सोई क्या राम रच रखा, राम जी ने रच करके रखा है, हमारे सामने होगा। राम जी ने रच रखा है पहले से, वो हमारे सामने आवेगा, कोई नई बात नहीं होगी। तो सामने वो निकलेगा, कभी नफा कभी नुकसान, कभी मान कभी अपमान, कभी प्रशंसा कभी निंदा, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी नफा कभी नुकसान, कभी बीमारी कभी स्वस्थता। ये दो चीज आती है, दो चीज का नाम ही संसार है। इसमें क्या रोवे क्या हंसे, केवल ये ख्याल रखो। मैं तो इतने से भी सुगम बताता हूँ कि याद रखो इस बात को। कोई रोना हंसना चाहिए नहीं, आना रोना आ जाए हंसना आ जाओ, और इतने बात याद रखो कि ये चीज बढ़िया नहीं है, बढ़िया तो समझा रखना है, अपने इसलिए भी करना। ये याद रखते हो, व्यवहार करो, आनंद परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। गीता के अनुसार से योगी हो जाओगे। जिस दिन दोनों समान हो जाएंगे, हर शोक नहीं करोगे, गीता के अनुसार आप योगी महात्मा संत जीवन मुक्त हो जाएगा। सब से याद रखो, करने में तो सावधान रहो, भूल करो मत, अरे होने में पसंद रहो, तो होना है वो तो होगा ही, फिर नाराज और क्या करोगे। बहुत से सज्जन तीर्थ यात्रा में गए, शाम कोई रास्ता भूल गए, जंगल में भटक गए, तो भी बड़ी चिंता करे, क्या करे कैसे करे, अब क्या पूछो, कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं, कहीं जावे, बड़ी चिंता कर रहे थे। एक साथ में बाबा जी भी साथ वो भी साथ में, तो सब चिंता करे, वो अपनी मस्ती में चलेंगे। देखो साथ कोई मिल जाए पूछो, तो लोगों ने कहा कि महाराज हम सब रो रहे हैं, हमारी चिंता हो रही है, आपकी चिंता नहीं हो रही है। तो बाबा जी ने कहा देखो भाई, रास्ता भूल गए, ये दुख तो बरोबर है ही, अब रोकर के डबल क्यों करेगा, हमारे इतने से काम चलता है, और तुम्हारे इतने से नहीं तो रो लो और कर लो पहला, और क्या फर्क पड़ेगा। रास्ते भूलने का दुख तो बरोबर है, अब है ही आपने अभी, अब रो करके नया पैदा करो, तुम्हारी मर्जी, हमारे शौक नहीं है। हम अब देख रहे रास्ता कैसे मिले, इधर जाओ। घबरा जाने से उपाय नहीं सूझता है, बुद्धि शोके न नश्यति, शोक करने से बुद्धि नहीं सोचता, शोक मत करो, कोई न कोई उपाय कीजिए, हो गया होना आ रहे तो होकर रहेगा। अपना अब काम ठीक करो, अपनी दृष्टि से पहले भी ठीक करो, अब भी ठीक करो, और सदा ठीक होगा जब करो, और होने की चिंता मत करो। ये उपाय है परमात्मा प्राप्ति का। गीता ने बताया ऐसे युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पाप राजी और नाराजी में है, मन चाही बात हो जाए तो खुश हो जाए, और मन चाही नहीं है तो नाराज हो जाए। तो ये बात तो कुत्तों में भी है, गधों में भी है, सुअर में भी है। सुकर कुकर ऊँट खड़ बड़ पशुवन में प्यार, तुलसी हरि की भक्ति बिन ऐसे ही नरनार। फर्क क्या हो, कुत्ते को पुचकार राजी हुआ, वो राजी हो जाएगा, पुचकारो नाराज हो जाएगा। तो ये तो उनमें ही है। फिर मनुष्य में क्या विलक्षण, मनुष्य दो विलक्षणता मैंने बताई, एक तो ये भगवान को याद करे, एक दूसरों की सेवा करे, ये दो काम मनुष्य में विशेषता से। पशु पक्षी आदि बेचारे नाम जप कर नहीं सकते, भजन कर नहीं सकते, और दूसरा उपकार कर नहीं सकते,
उनसे उपकार ले लो। बैल को भी जोत लो, गाड़ी में चला लो, क्या करेगा? भेड़ की ऊन भी कतर लो और क्या करेगा? बकरी भैंस है उसकी दूध लो, दूध ले लो, आप ले लो, मतलब वो सेवा नहीं कर सकते भाई, हम इनकी सेवा करें। मनुष्य में ये विलक्षणता है, ये सेवा कर सकते तो किसी को दुख नहीं देना है, सुख पहुंचाना है और सेवा करना है, ये बात आप याद रखो। ऐसे ही अपना काम करना है, उसमें सिद्धि असिद्धि में सम रहो। नहीं रहो तो कोई बात नहीं, इस बात को याद कर लो। आज अपने यहाँ सत्संग करवाया, 2 दिन हमारे रहना हुआ, तो आज ये बात एक याद कर लो कि इस बात को पक्का बना लेना है कि होने में मन मेला मत करो, ज्यादा खुशी भी मत मनाओ, करने में सावधान रहो। करना अपने हाथ में है, होना अपने हाथ में नहीं। अगर हाथ में हो तो नफा ही नफा करेंगे, नुकसान क्यों करेंगे? हाथ में होगा तो खेती बढ़िया ही बढ़िया निप जाएंगे, खेत सूख क्यों जाएंगे? हाथ की बात नहीं है, हाथ की बात नहीं, उसमें चिंता क्यों करो? करने में सावधान रहो। करने में आप ये हाथ की बात करो न करो आपकी मर्जी है, तो अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगो और बड़ी सुचारू रूप से करो। हो जाए इसमें चिंता मत करो, भूल होगी तो अगर ही भूल मत करो। ऐसी गलती हुई, अब गलती नहीं करेंगे, बस सावधान हो जाओ। तो ये संसार में रहते हुए आपका बेटा पाल जाए। आप संसार में नहीं रहे, संसार नाम संसारशील जुटा जाता रहे, आप जाने वाले में नहीं रहे। जाने वाले के तो राजी और नाराजी में बह गए, आपने ख्याल है कि आप बह नहीं, आप कल्याण हो जाएगा। इन दोनों से ऊंचा उठना कल्याण है। तो ये सीधी सादी बात है, सरल बात है। हर एक काम करते हुए सुचारू रूप से काम करो और काम आने समय करो। रात में, दिन में, सुबह शाम अच्छे से अच्छे काम करो, बुरा काम मत करो। जिनको आप बुरा समझते हो, लोग बुरा समझते हो, लोग बुरा समझते हो, आप बुरा वो मत करो। तो करेंगे नहीं भाई, मनुष्य है, मनुष्य होना है, ऐसा कैसे खराब काम करेंगे? अच्छा काम करो और अच्छाई का अभिमान मत करो। आ जाए तो ये देखो भी अभिमान आ गया, ये देख लो मिट जाएगा। आपका उद्देश्य नहीं होगा तो मिट जाएगा। अभिमान क्यों करो? अपनी तरफ से अच्छे से अच्छे काम करो। तो ये उद्धार करने की रीत है, कल्याण की रीत है। और सीधा सरल उपाय राम 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 राम, भगवान का नाम लेते हो। मन लगे न लगे, ध्यान लगे न लगे, फायदा दिखे न दिखे, करना शुरू कर दिया। बालक पढ़ता है तो पढ़ने से क्या लाभ होगा वो समझ नहीं आता। गुरुजन कहते पढ़ो भाई यार, ये पढ़ लेते। हमें तो याद है खेल कूद जितना अच्छा लगता था उतनी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, हमें याद है। पर गुरुजन कहते पढ़ो तो पढ़ो, पढ़ेंगे। पर खेल कूद में जितना समय गया आज कुछ काम नहीं आता है, और पढ़ाई के लिए वो काम आती है। इसलिए आपका मन लगे न लगे, राम 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 राम, भाव कुभाव अन का आलस हो, नाम जपत मंगल दे। बहनों माताओं से भाइयों से कहना है कि ये शुरू कर दो, राम 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 राम। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। हाथ काम मुख राम, मुख राम राम करो और हाथों में काम धंधा करो। दरिया ये 2 चीजें उत्तम रीत। दरिया साधु की है, गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। गृहस्थी संतों की उत्तम रीति है, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। हृदय में सत्य भगवान हमारे है, ऐसा समझ नाम लेते रहो और काम करते रहो। घर में अच्छी तरह से काम करो। घर वालों को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, घर वाले आपका काम करते हैं कि नहीं करते परवाह मत करो। अपनी ड्यूटी पूरी बताओ अच्छी तरह से, क्यों आपका काम करे, आपके ऊपर जिम्मेवारी है। दूसरा करते हैं नहीं करते आप पर जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी पूरी पालन करो। सीधी सारी बात, व्यवहार भी सुधरेगा और मार्ग भी सुधर जाएगा। व्यवहार करते परमार्थ सिद्धि हो जाएगा। दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम
शेष दीजिए। राम 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 राम। मैं तो कहता हूँ कि राम राम को आप झंझट समझो कि ये झंझट लग गई। झंझट लग तो कल्याण होगा, प्रेम से करो कल्याण होगा ही। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश। और सागर सुमरण जे नर करही, तो भोपाल की गोपद उतरे। किसी तरह से आप भगवान का नाम लो, कल्याण करेगा, इसको समझिए। और आदर से, भाव से, प्रेम से करो तो संसार यूं उद्धार हो जाएगा। पर किसी तरह से करते रहोगे उसमें लाभ। भाव कुभाव अनुभाव। बोलने में 3 बात मैंने बताई, फिर बता देता हूँ। कोई पूछे तो उसको बात कह दी, आपको पूछना है तो पूछ दिया, और बिना पूछे कहने की भी व्यवहार में आवश्यकता हो तो कह दे तुम ऐसे करो ऐसे। 3 की जो बोलने की जरूरत नहीं। समय क्यों बर्बाद करो भगवान का नाम। राम 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 राम। बड़ा सीधा रास्ता है। जितने संत हुए उन सब संतों ने ऐसा कहा। नाम में तो फर्क है, कोई कहते ओम जपो, कोई कहते राम राम करो, कोई कहते सोम जपो, कोई कहते ओम नमो नारायण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो, राम रामाय नमः। ऐसे मंत्र बहुत है, नाम बहुत है। उसमें आपके जो जचे वो आप पकड़ लो, हमारा कोई आग्रह नहीं। उस नाम का आप जप करते हैं। केवल बातें को राम राम बढ़िया नहीं, ओम बढ़िया है, लड़ाई करो कोई फायदा नहीं। बढ़िया मेरे जैसे राम राम बढ़िया राम राम करो, ओम से ओम करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बढ़िया है तो ये जपो। आप अच्छी तरह से जिसको अच्छा समझे वो जपो। तो मारवाड़ी कहावत है, ऐसा काम करो तो घर ऊँट का ही राजी है। कोई नाराज हो काम क्यों करो, घर ऊँट का भी राजी है जो करो। तो भगवान का नाम जपो, आपकी प्रसन्नता करो मस्ती से। ये नाम ठीक है, वही नाम जपो। लिया जाओ, उस परमात्मा का नाम है, आप ले जाओ, उस परमात्मा का नाम है। हे राम 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 राम। प्रेम से करो। कहना ही क्या है, किसी तरह से एक झंझट पकड़ लिया। एक ऐसा समझो, एक साधु आया था, उसने एक झांसी पकड़ा दी, झंझट पकड़ा दिया कर्म का। अब मैं तो भाई राम राम वे पकड़ा दिया, क्या करा संगे मुंह में तो किसी राम राम करा। कोई फायदों को जा रहे बहुत काम मन तो बात पकड़ा है, इन्हें पकड़ में हृदय से भीतर से राम 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 राम। बहन माता आप तो कृपा रखने वाली हो, माँ हो, माँ की तो कृपा होती है। बालक का कहना मान लेते, रो करके तो माँ मान लेते, अगर छोरो रो इसलिए से आप अपना घर छोरा मान करके प्रार्थना करता हूँ राम 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 राम। ऐसे बहना भाई सब जितने कर सको करो। नाम करे महिमा चाहूं जुग चाहूं स्तुति नाम प्रभाव। चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष कलयुग के नाम का महत्व विशेष है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि भगवान ने कलयुग आने पर नाम में अपनी सब शक्ति रखी। कलयुग के जीव विचार नहीं कले कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। तो नाम में सब शक्ति रखी और फिर उसे बांधा नहीं कि सुबह काम करो, दोपहर में करो, शाम करो, रात में करो, दिन में। अरे सब आ जाए तभी करो, कोई बंधन नहीं। और जात भजोर गुजर भजोर भावे भजो अहीर, तुलसी रघुबर नाम में सबका उगा शीर। सबका हिस्सा लगता है। बेटे क्यों यहाँ बैठा, तेरे बाप की ठोक है, ऐसा अर्थ होगा बाप की ठोक सब खाने वाला नहीं। कम के हमारे बाप का नाम है तो सुधारने वाला को हमारे बाप का नाम है। प्रभु का अंश है जीव, तो परमात्मा पिता हुए। बस राम 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 राम। सरल उपाय और काम धंधा करो सेवा रूप से। दूसरों को सुख कैसे पहुंचे,
वे सेवा पहुंचाते हैं कि नहीं, आपका काम करते हैं कि नहीं करते। आप अपना काम करो। बहनों को चाहिए अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो। पति करता है कि नहीं करता है, सम्मति पूछे तो करो, आप भी करो और नहीं तो आप अपना काम किए जाओ। हमारी बहनों में बड़ी अच्छी जिससे एक आप यहाँ एक नजदीक गांव है, उस गांव में रहने वाला एक लड़का जवान हो गया, ब्याह गया, तो वो अपनी स्त्री से कहता है कि अपने अलग हो जाओ, वो कमाओ, उसमें सबको देना पड़ता है, तो अलग अपने कमाओ, अपने अलग हो जाओ। लड़की ऐसे अच्छे घराने की बेटी थी, उसने कहा साहब अलग आप हो जाओ, मैं तो मेरी सासू से अलग हूँ, मैं तो अपनी सासू की सेवा करूंगी, आप अलग हो जाओ। अब कहाँ जाए अलग हो जाओ, नहीं तो लुगाई सिखाया करेगा अपना अलग हो जाओ। ऐसी बात तो घड़ी जगह सुनी, पर एक दिन आबाद मैंने सुनी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, मेरी अच्छे बाप की बेटी, मैं तो मेरी सासू की सेवा करूंगी, आप अलग हो जाओ। एक ऐसे बहू ने कहा ज्यादा अपने पति को अलग हो जाओ, तो उसने माँ से पूछा, माँ मेरा मन तो करता नहीं है, पर ये कहते अलग हो जाओ, और क्या करूँ। हो जा बेटा अलग हो जा, लुकाई गया तो अलग हो जा। अलग हो गई, 2 से 5 दिन हुए होंगे। एक दिन से गई वहाँ सासू के बेने ने ला रोटी पुरुष, अब यूँ कहते कि रोटी नहीं दूंगी, कैसे करे। सासू आ गई, बोला ला बेने ला रोटी, चीमन बैठी महाराज माफी आप मजबूत स्वादों से मैं जितनी रोटी बनाई सब पाए, दूसरी बड़ा और खाओ। अब न्यारे तू न्यारे, मैं तो न्यारी हुई नहीं, समझिए। हाँ तो मैं छोरा जो तू छोरा छोरा जी हूँ, हमारे बेटे जी हूँ, इस तरह से माता है। ये बेटी की घटना बताई दोनों आप, ऐसे सासू भी ऐसे करे और बहू भी ऐसे ही करे, और लड़के भी कहीं कहते अपन अलग नहीं होंगे, सेवा करो। तो बात क्या है, इसमें एक बात बताओ आप गृहस्थों के लिए, अलग होने का काम पड़े और साथ रहने का काम पड़े, एक बात याद रखना, साथ में रहना है प्रेम के लिए, एकता रहे, खटपट नहीं हुए, प्रेम रहे तो साथ में रहना है। अगर प्रेम नहीं रहे, मतभेद हो जाए, खटपट हो गए तो अलग हो जाओ। किस लिए कि प्रेम रहे, साथ में रहो प्रेम के लिए, अलग हो प्रेम के लिए, खटपट करने के लिए नहीं, लड़ाई करने के लिए नहीं। तो ऐसा अच्छा बर्ताव करने से प्रेम रहता है। एक हमने संत से बात सुनी कि 2 भाई थे, दोनों भाइयों के आपस में बड़ा प्रेम, और उनकी स्त्रियों का दीवानी जेठानी में भी आपस में बड़ा स्नेह, और बड़े प्रेम से साथ रहते थे। एक बालक हो गया, एक दिन बालक खेल रहे थे आंगन में, तो एक तो उधर खड़ा है, एक वो उधर गेंद फेंके, वो उधर फेंके, ऐसे खेल रहे थे। तो बड़े भाई गए बाजार में, वहाँ नए आम आए थे, तो देखा भाई छोरों के लिए आम ले लो, नई रसाल आई, आज ही आए आम बाजार में, तो एक वो आम खरीद लिए छोरों के लिए, 2 छोकरों को देंगे। तो वो बाहर से आए, छोटा भाई स्नान कर रहा था, स्नान करने तो फिर आएंगे, ताऊ जी आएंगे, बाबा जी आएंगे, पिताजी आए, ऐसे करते दौड़े दोनों सो रहा। तो उन्होंने दोनों हाथ दोनों आम ले, एक हाथ में एक आम ले लिया, थोड़े आगे मेरे को दो, मेरे को दो। तो हल्ला मिटा, तो उसे देखा छोटे भाई भी क्या है, तो भाई जी ने वो आम है। छोटा भाई देखता, बड़े भाई को देखता नहीं, सोचे वो स्नान कर रहा था, तुम्हारे में देखा। तो भाई जी ने ऐसे हाथ किया, एक दे दिया, थोड़े लगे कूदने, आम मिल गया, आम मिल गया। भाई साहब चले गए, ऊपर रसोई बनती थी वहाँ, वो छोटे भाई ने बताया छोरे क्या दिया, कि ताऊ जी ने ये दिया है, पिताजी ने ये दिया है, बाबा जी ने दिया है, काका जी ने दिया है, अपनी अपनी भाषा में कहने लगे। तो लिया ऐसे देख देखा तू छोड़ गया। बात क्या थी,
आम दोनों बरोबर थे। एक आम के थोड़ी काली चक्कर लगी हुई थी और एक आम साफ था। तो यूं दे देते तो अब चक्कर लगी, वो आम अपने बेटे के हाथ में चला जाता। तो वो ऐसे हाथ कर दिया, थोड़ा सा चक्कर लगी, वो भाई के बेटे के हाथ में गया और बढ़िया था अपने बेटे के हाथ में गया। तो छोटा भाई समझा नहीं कि ये भाई जी ने क्या किया। भाई साहब यूं ही दे देते, ऐसा करने की तंत्र, ये तंत्र का क्या मतलब, समझ में आ गई बात। तो आम के तो टक्कर थोड़ी सी थी, तो भाई के टक्कर ज्यादा लग गई। मैं काम करता हूँ, पिता के समान आदर करता हूँ, कोई खटपट नहीं, लुगाई में खटपट नहीं, पर भाई जी के मन में मेरा बेटा अपना बेटा फर्क, मैं फर्क नहीं मानता, भाई जी मानते। एक दिन रात्रि में बैठे थे, उसने प्रस्ताव रखा छोटे भाई ने कि भाई जी अपने अलग अलग हो जाए, और अलग होने में पंचायती की जरूरत नहीं, तीसरे आदमी की जरूरत नहीं, आप जितना दे दोगे उतना ही मिलेंगे, कोई लड़ाई झगड़ी पंचायती काम नहीं। आप बड़े भाई जो दे दोगे वो मैं ले लूंगा, आप मालिक हम तो बाहर अलग अलग हो जाओ। बड़े भाई जी बड़ा आश्चर्य है, अलग की अलग क्यों हो जाओ, ना हमारे में कोई लड़ाई है ना लुगाई में लड़ाई है, अलग अलग क्यों हो जाओ, कारण बता कि भाई साहब कारण न होकर लड़ाई और अलग होना अच्छा है। कोई कारण बढ़े खटपट हुए अलग हुए, उसकी अपेक्षा कोई कारण में राज्य को अलग हो गया, कोई पंचायती मेरी कोई मांग नहीं। तो कहती ये बात तेरे उठी कैसे, स्त्रियों में नहीं उठी, हमारे लिए तेरी बात कैसे उठी है, पैदा कैसे हुई बात, बता सच्ची बता। पीछे पड़ गए तो कहा कि आप उस दिन आम लाए थे दोनों छोरा दौड़े, तो आपने ऐसा हाथ क्यों किया, अब घर का चोर को याद नहीं, तो भैया ये तो भूल हुई, तो आपके भूल हुई, बस मेरे चेत मेरे होश हो गए कि पता है नहीं जीने का, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बालक का मेरी स्त्री का आप पालन करोगे कि किस बात पर विश्वास करूं, जबकि आज मैं बेटे की तरह आपका आज्ञा मानो घूम मान करके काम करता हूँ। ऐसे समय में भी मेरा बेटा आपके बेटा ऐसा फर्क है आपकी, तो मेरी स्त्री बच्चे का पालन आप करोगे, मैं कैसे विश्वास करूं, अलग हो जाएंगे तो कुछ पूंजी मेरी स्त्री के पास भी रहेगी, वो बेचारी अपने अपने बच्चे बेटे का पालन कर लेगी। इस बात से देखा कि अब अलग हो जाओ, अलग हो गए, आधी पूंजी हो गई, दोनों के पगबंधन हो गया। नहीं एक बार दुकान में काम करता, एक माल खरीदने को जाता, खुले कैसे काम करता, और साथ में रहते उनका वहम होता है, दोनों निर्लकपति है, करोड़पति ने कहता है, अरे एक हो जाए तो पता लग जाता है, इतना पानी ज्यादा पूंजी नहीं, तो फजीती हुई, सब कुछ हुआ, अरे एक पैसा का फर्क नहीं, इतना सा आम फर्क से लंबा फर्क पड़ गया। तो बहनों माताओं ऐसे प्रेम से आप करो तो कितना आदर है, तो घर में ऐसे मत रखो, पक्षपात मत करो। इन बहनों माताओं के भी मन में होती है, जो पुरुष है भी अपने पति को थोड़ा सा घी ज्यादा दे दे, औरों को ऐसे दे। एक बात तो याद आ गई, पर कहने में संकोच होता है, संकोच का कारण बता देंगे। बात ऐसी थी कि एक सज्जन था, एक पुरुष और संतों में संग करता था, वो सत्संग में जाया करता था, अरे सी की रुचि नहीं थी, सत्संग में जाना कथा सुनना करना उनको अच्छा नहीं समझती, बोले वो क्या घर का काम खोटी हो गई, ये बाबा जी है बुरा नुकसान करते, कमाए हो तो खाया जाए, नया भत में पैदा नहीं करोगे, अब इतना आप घुटी हो ना आकर के, अब भिक्षा भी खिलाओ, हमारे लाख दो, पुराना न कमाओ तो खड़ा दो, और नया कमाओ मत माने उखाड़ो बैठा। तो वह लुगाई ऐसा समझती, समझदार थी, तो वो साधु संघ में जाते हैं, साधु का दर्शन तो वो कहता देख कि दुभांत मत कर, कोई नहीं दे तो बरोबर,
समता राग, दुभात मत कर। 5 में दुभात करना ठीक नहीं है, पर तुम समझ में नहीं आवे। एक दिन वो गया पूरे पर स्नान आदि करने लगा, तो वहाँ एक बाबा जी बैठे थे, स्नान आदि नित्य कर्म बैठे तो बाबा जी भिक्षा करोगी? कहा मैं नमो नारायण की आज धमा तेरी, चलो। हम लोग तो ऐसे नहीं भाई, बता ले भूख दिया उसकी, चलो बोल दिया यार साथ में। तो वे कहे वो देखो सोरी का ससुराल हो रहा है, रोटी खिला दो, वह नहीं रसोई बन गई। तो क्या वह नहीं खिला दो, साधु आए वह नहीं दे दो, क्या साधु ने क्या कुछ दे दे जो, नहीं तो पहले भी जी मार दो। पहले क्या जी मार, दोनों ने परोस गए, दोनों को रोटी दे दे, कर लेगा। एक साधु को मैं ले आया हूँ, एक सगा है, तो सगे को बढ़िया बढ़िया रोटी परोसी, फुल्का पका, साग भूसा घी दिया, अच्छी परोसी। बाबा जी उबाल रोटी दाल भी दिया, ये बाबा जी को दे दो और एक सगा को दे दो। दोनों थाली उठा, मन थाली बदल दी, वो साधु को दे दी और वो साधु को सगे को दे दी। अब भीतर मारो ना काट। अब ये क्या बात करेंगे कि साधु तो बढ़िया बढ़िया भोजन देते हैं, एक दिन में जिसको रोटी सूखी दे दी, ऐसी मेरे को नाक काट गया, काट नाक कट गई। देख तेरा यहाँ तो नाक कट गया, भगवान का इतना बढ़ गया, भगवान की बात जी नाराज नहीं है, कटा नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूँ तुम एक समान दिया कर, बरोबर रोटी पुरुषा कर, विषमता मत कर, कहने में तुम मानती नहीं, तो करके बताओ और क्या करें। वो भाई मानती तो है नहीं, बड़ी नाराज हुई। ये बात आ गई तो क्या करो, बहनों माताओं कहना है आप दुभात मत करो, रसोई बनाओ, उसमें कोई आओ, देवर आओ, जेठ आओ, ससुर आओ, पति आओ, पुत्र आओ, कोई अपने घर में दुभात क्यों करो, एक दुभात करो तो इस तरह से करो कि नंद का छोरा है, निराण जी सने का छोरा है, फिर सासू का छोरा है, तुम्हारा छोरा, इतना ही तो होता है घर में छोरा, और कौन है बताओ। देवर जेठ हो, देवर जेठ का छोरा, 2 हो 3 हो 4 हो, कितना ही हो, निरानी का छोरा, जेठानी का छोरा, अपना छोरा, ननद का छोरा, सासू का छोरा, और लाओ कौन सा छोरा होगा घर में, यही होता है। तो अंगूर आया बढ़िया चीज आई, पहले नंद के छोरे को दो, फिर देवरानी जेठानी के छोरे को दो, सासू को छोरे को दो, और पीछे अपने छोरे को दो। अरे हिम्मत हो तो एक दूसरी बात बताओ, बढ़िया बढ़िया उन छोरों को दो और पीछे बचा हुआ अपने छोरों को दो, ज्यादा उनकी मात्रा में दो, थोड़ी मात्रा में अपने छोरों को दो। पर हिम्मत ज्यादा हो तो करे ना, बाहर उतना ही उठाना जितना उठा सको, ऐसा बर्ताव करो। क्योंकि महाराज हमारे छोरा तो घाटे में ही रहेगा, देखो घाटे में नहीं, आप ऐसा करोगे तो आपकी जेठानी भी ऐसा करेगी, तो आपके छोरे में बढ़िया और मेरे में घटिया हो जाए तो अंत में से एक समान हो गया, घाटा बटा ही। आप ऐसा करोगे तो आप देवरानी जेठानी ऐसा करेगी तो ठीक हो गया ना, छोटे में तो कोई घाटा नहीं रहा। अरे प्रेम बढ़ जाएगा आपस, छोरे राजी होने से उनके माँ बाप राजी हो जाते। घर में रहने की रीत बताता हूँ, या घर में रहने की विद्या है। छोरे जितने घर में हैं आपको माँ के समान समझे, बालक होते नहीं, आप भोला कहते, वो भोला नहीं है अपनी दृष्टि में, बहुत समझदार है, वो ऐसे घुटनों के बल चलता है, उड़ाई चले, आपके सामने आ रहा, आपको देखेगा, देखते हंसकर गोदी में चढ़ जाएगा और आप रुख नहीं देगा, रुक जाएगा। इतना चतुर है छोरा, इतना छोटा है, परंतु आप आंख में समझ जाएगा, हाँ ठीक नहीं है। तो छोटे बच्चों का ऐसा लाड करो, प्यार करो, चाहे सासू का हो, चाहे ननद का हो, चाहे देवरानी जेठानी का हो, आपकी गोदी में आ गया हंस करके, आपकी गोदी में सो जाए, तो समझोगे आप अपने लड़के से ज्यादा प्यार उन लड़कों पर करती है। ये पहचान है।
ऐसा जहाँ होगा उन घरों में प्रेम होगा, खटपट नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। मुझे बालक का आप पालन करोगे तो माँ राजी होगी कि नाराज होगी? राजी होगी। तो राजी होने से आपस में प्रेम रहेगा। घर में रहो तो इस रीति से रहो, ये घर में रहने की रीति है। दुभाष मत करो, प्यार करो, ज्यादा दी से बालकों का अधिक स्नेह करो। बालक अपनी माँ की गोदी से छोड़कर आपकी गोदी में आ जाए, आपके समय तो मैं चाची के काल में ताई के साथ सोऊंगा, बच्चे इस तरह से आपकी गोदी में सो गए। राम जी महाराज के की गोदी में सोते थे, भरत के साथ स्नेह था, खेलते वहीं खाते वहीं और सो जाते वहीं के माँ की। तो के माँ का स्नेह बहुत था। ओ राम से पूत पतो हूँ, मैं जहाँ जन्म लूं मेरे बेटा तो राम हो और वो मेरी सीता हो, ये मांगा नहीं। वो तो देवताओं की प्रेरणा से सरस्वती काल से ऐसा वरदान मांग लिया, नहीं तो प्रेम बहुत, भगवान पर प्रेम बहुत। अरे ये प्रेम से माँ ही कहते रहे, वनवास देने पर भी माँ ही कहते रहे, आदर करते रहे। पहला के माँ के चरणों में प्रणाम करते, इसे कौशल्या माँ के चरणों। भरत जी नाराज हो गए, भरत जी महाराज नाराज है। यहाँ तक आता है, गोस्वामी ने कहा है कि जीवती रही जब तक के जीती रही तब तक भरत ने उसको माँ नहीं कहा। के कहते हैं बेटा, मन एक बार कहते माँ, भरत जी कहते तुम्हें माँ के लक्षण मिली। माँ कैसे कहूँ, राम जैसे बेटे को बिना कसूर जंगल में निकाल दे, वो माँ होती है? ये माँ के लगी। राम जैसा बेटा, बेटा भी मामूली, राम की माँ बनी, तो माँ तुम होती तो राम को जंगल में भेज देती? माँ नहीं, मैं माँ नहीं कहूँगा, भरत ने माँ नहीं कहा। कहते तो महारानी साहब नमस्कार, महारानी साहब, माँ नहीं कहा। तो माँ का हृदय होता है ये प्यार करने का, दुलार करने का, गोदी में लेने का, माँ का काम। राम जी महाराज छोटे तो थे, कोई ज्यादा बड़े नहीं थे, परंतु सब भाइयों में बड़े थे। वशिष्ठ जी पढ़ने के लिए गए, एक दिन सोते सोते भरत जी को माँ याद आ गई। तो राम जी कहते क्यों भरत, क्या बात है? कहते माँ याद आ गई, माँ लोरी देती नींद आती, आज माँ याद है, मैं नींद नहीं आ रही है। राम जी ने कहा मैं जोड़ दूंगी, ऐसे कर, माँ की जगह राम जी काम करती, बड़े ठहरेगा वो न करे। अरुंधति दिन देख लिया, वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी गुरुवाणी जी महाराज सदा बच्चों के पास आती, प्यार करती, गोद में लेती, हृदय लगाती, लहरी देती, सुनाती। वशिष्ठ जी कहते कि तुम स्वरों को बिगाड़ दोगे, समझे, वो में इनको पढ़ने नहीं दोगी, परंतु वे इतनी स्नेह रखती। आप बड़ी तभी माता हो जो बालकों का प्यार करो, तो घर के बालकों का आप प्यार करो, स्नेह करो, तो आपस में आपको कोई खटपट नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। ये आपको मंत्र बताया, इसलिए साथ में रहने की एक रीति, ये घर में रहने की रीत सीखी। घर में जिसको रहना आ गया उसका कल्याण हो जाएगा। और यहाँ ही खटपट करो तो अगर मुक्ति कैसे हो जाएगी? खटपट आपने छोड़ी नहीं। तो यहाँ भी ऐसे प्यार से रहो, एक एक का प्यार करते, स्नेह करते घर में रहो। घर मुक्ति का साधन, परमात्मा की प्राप्ति का साधन हो जाएगा। देखो युक्ति है, 4 आना में लखपति को राजी कर लो, करोड़पति को राजी कर लो, 4 आना, 1000 10,000 रुपया दो तो लेंगे नहीं, वो कुछ तो नाराज हो जाएगा। रुपया देता है कि हम मांगते हैं, लखपति को नाराज हो जाएगा, 1000 रुपये से राजी और 4 आने से डर, 4 आने कैसे राजी हो जाए? बाजार में एक नया खिलौना आया, वो 4 आना में मिलता है, वो जेब में डालो ले जाओ। लखपति हो, करोड़पति हो, बच्चा खेलता हो, उसके सामने वो बच्चे को खेलो, गोदी ले लो, प्यार करो और खिलौना सामने,
वो खुश हो ले लेगा, वो करोड़ राजी हो जाए। चाराना अटकल चाहिए आपको, ऐसी युक्ति से काम करो, कुटुंब में स्नेह बढ़े, एकता बढ़ेगी बच्चों के द्वारा। ये करती क्या है, गलती करती है, थोड़ा थोड़ा लड़े तो वे शिकायत करे तो निरंतर लड़ पड़े, थोड़ा थोड़ी देर में खेलने जाएगा साथ में और तुम्हारे बैर हो जाए साथ में, तो इसमें क्या लड़ती है। मैंने बातें सुनी गिरती की बात सुनी, याद आ गई बहुत पुरानी। आपस में लड़े तो वो एक समझदार हो गए, अरे गद्दो गद्दे की लात थोड़े मरे है, सो रहा है, लड़ गया। गद्दे की रात बहुत बुरी होती है, गद्दा जो गुल्ली मारता है आदमी मर जाए, यहाँ लग जाए मर जाए, बहुत शोर खाई लाते हैं, पर गदा गद्दे की लात सुन कोई मरता है। ऐसे थोड़ा लड़ पड़िया क्या है इसमें, गद्दो गद्दे की लात मरे नहीं, कहा सुनी कान लड़ाई कर शुरू, मारे छोड़ना तो मारे छोड़ने, और थोड़ा तो खेले थोड़ी देर में नहीं हो जाए बैर आपस में, बहनों ऐसे बैर मत बांधो, बारह खेल लड़ पड़े कोई बात, लड़ाई करके मार करके आवे अपना छोरा, और वो मारने लगे तो भागे वहां से, तो अब ये मारेगा नहीं, मारेगा, माँ की गोदी में आ जाए, वो आगे वो रोने लगे, रो क्यों कि मेरे मार करके आया ये, फिर मार कर आया चोरे, उसको मारा क्यों तुमने, मैं मारूंगा, एक दो वो राजी हुआ चोरा, वो समय मेरी शिकायत हो जाए, ठीक है इतना में राजी हो जाए, ऐसे छोरा को राजी करो, कितनी बढ़िया बात है। छोरे थोड़ी दे भी ले तो छोरा नाराज नहीं होगा, छोरा समझे कि माँ का देना एक दो, एक छोरे का मारना दो चेहरा है, छोरे को तो रीस आई मारता है, और माँ अगर राजी के लिए मारती, माँ की रीस हो रही है, तो छोरा भी नाराज नहीं होगा, और वो छोरा राजी हो जाएगा। ऐसे आपस में प्रेम का बर्ताव करो, घर में रहते हुए आपका स्नेह हो जाए और परमात्मा के नजीक पहुंच जाओ। ऐसी बहुत सी बातें हैं, हमारे ये आगे संकेत करते हैं, आप पूछो तो बतावे, मैं बिना पूछी बताऊंगा, मैं तो बताने का विचार कर लिया है। शाम को और अधिक आओ बहनों माताएं, भाई लोग और आओ, बहुत बढ़िया बात, घर में रहने की विद्या बताओ आप बहुत अच्छी तरह से, वो ऐसी विद्या जो कल्याण कर दे, घर का काम भी हो जाए, उद्धार भी हो जाए। एक ने पूछा बाबा जी नाम क्या है, हमारा नाम बैंगनपुरी, ओ सागर बाबा जी तो घर का काम भी हो जाए, कल्याण भी हो जाए, ऐसी आप लोग बढ़िया बात, मेरी कई बातें सुनी हुई है, पोथों में कई पढ़ी हुई है, और कहने का भी काम पड़ा है, बहुत अच्छी अच्छी बात। और ये तो आप सुन लिया है कि मैं भी अच्छी बात बताऊंगा, कि इसे सब चाहते हैं, हम भी क्यों चाहते हैं अपने, बहुत बढ़िया बढ़िया बात याद आ जाएगी, और बाकी रह जाएगी भाई क्या कर, बात जो कही याद आ जाएगी, बढ़िया बढ़िया बात। तो अब समय ज्यादा हो गया, आप पूछो तो हमारी करो, अब समय क्या करना है, हमें तो पड़े थे, रोटी खा लेते मौज से, मुफ्त में रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, सवारी मिलती है, मकान मिलता है, आप मेहनत करोगे हमारे मुफ्त मिलता है, बातें बनाते हैं कम, इस बात से आप पूछो नहीं बता रहे, आप अन्नदाता हो हमारे, है कि नहीं बोलो, अन्नदाता अन्नदाता आप लोगों की बड़ी कृपा है। देखो इधर रोटी भी खिलाओ, मकान भी दो, और आदर भी करो, और हम मिजाज भी करें। एक गांव में हम भिक्षा को जा रहे थे, 10 लोग की बात है, तो वे कहते हमारे रहना तुम्हारे नहीं करोगे, हमारे जाएंगे। वो कह तो दिया, पर याद आई मिजाज करते भूख लगे तो घरों में जाओ रोटी के लिए, और मिजाज करते हो हम इधर जाएंगे, हमारे इधर आओ महाराज के,
मैंने उधर जाएंगे हम तो किस बात की मिजाज है, रोटी बंद करे तो मुश्किल हो जाए मिजाज, तो फिर मिजाज करते ऐसी मन मारी हमारे तो मन, फिर भी हम तो करते हैं ऐसा, हमारी बहन सह लेती है, ये भाई लोग सह लेते हैं, जो कुछ करे सह, कोई बात नहीं, बाबा जी कह दिया मर गए, कहेंगे हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, तो वहां भी चले जाते हैं, कभी कभी मिजाज भी करते हैं, तो आज तो जाता मेरे खुद को, मिजाज किस बात की कर रहे हो, भूख लगे तो इनका घर से तोड़ते हो, फिर भी मिजाज करते हैं, अपने में बड़ा समझते हो, और हाथ नीचे रखते हो, कि माताएं छोटी समझती अपने को, वृत्ति हमारा महाराज आ गया, त्यागी बड़ा है, हाथ देखो किसका बड़ा, उसका किसका है, ये बाबा जी के नीचे हाथ लगेगा, वो कह दे नहीं हम तुम्हारे नीचे हाथ गए, तुम गृहस्थी हम साधु नीचे हाथ रखे, तो बोले यूँ रखे तो मिल जाएगी, कोई लेना होती है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, थोड़ा सा सीखे हैं तो किसी की हो के सीखे, किसी होने से मिलता है भाई, भूख लगती है हाथ ऐसे करना ही बता भैया, हमारे एक दुख होता है, ये माँ होना बंद कर देती है, ये बड़ा बड़ा दुख होता है, ये माँ होना बंद कर, माँ ना कितना प्यारा है बताओ, कहीं के कितनी भूख रही, बल्कि माँ तो मानते ही थे, बेटे ही थे उसके, पर माँ की भूख रहेगी मेरे को माँ कह दे, और हम क्या करते हैं माँ ही कह दे, हम कहें तो झूठ बोले क्या, उसे माँ होना बंद कर दिया, ऑपरेशन करेंगे, लेकिन माँ होना बंद क्यों किया, कि थोड़ा ज्यादा हो गया तो संयम से रहो, अच्छी तरह से मत करो ऐसा, हम तो ही कहते हैं शक्ति नाश क्यों करो, पुत्रोत्पादन शक्ति का नाश कर देना, अब आपका नाम क्या कहे बताओ, जो गर्भ धारण नहीं करती वो स्त्री नहीं कहलाती, संस्कृत शब्द स्त्री बनता है जो गर्भ धारण करे, पुरुष वो है जो गर्भ स्थापन करे, आप में वो शक्ति नहीं, इसमें वो शक्ति नहीं, अब दोनों को हिंसा कहे क्या कहे पता नहीं, नाम याद नहीं, क्या नाम करेगा, आप बताओ क्या नाम करेगा, कृपा करो माता हो ऐसा मत करो, कई तो हिंदू बन गए, कई हिंदू मुसलमान बन गए, कई ईसाई बन गए, अरे ने पैदा होने नाश कर दिया आपने, हम लोग हमारे दोस्त कई का अजमेर में देगा, हमारे एक अथवा एक पैदा हो, दो आप और एक पैदा हो, आदत हुई ना, फिर मरे जो गुंजी ऐसे। अभी एक गांव में गए, एक छोरे को लाया वकील था, क्या उसने कहा महाराज वो स्त्री कहती उसको आशीर्वाद, ये आशीर्वाद हमारे स्वभाव नहीं, हम शक्ति भी नहीं मानते आशीर्वाद से हो जाए, कि दो बेटा हुए ऑपरेशन करा लिया, एक को पागल कुत्ता खा गया, वो हिड़किया हो मर गया उसको, अब एक वो जीता रहे, ऐसे कृपा करो जीता रहे, तो क्यों रो थारे खान है घर में छोरा समझे, और पैदा हो जाए खान बंद कर, अब दो सारा एक को कुत्ता खा गया, अब एक के लिए महाराज आप आशीर्वाद दो जीता रहे, तो क्यों करो घर दूसरे साधु घर के घर में खान नया नया पैदा हुआ बनाते रहे, बात और प्रेम से रहो आपस में, अब समय ज्यादा हो गया तो हमारे को ज्यादा कमती है, हमको जब जाए तो रोटी मिल जाए खाने से, रोटी आपको भी मिल जाएगी, वो काम धंधा रहता है आपको, हम तो ना काम के न काज के भरी है अनाज के, नारायण 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 नारायण, की पुस्तकों की संत महात्माओं की सुनी बहुत सी बातें हैं, फिर जितने रहे सुनाएंगे फिर सुनाएंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
ये भाई यही सुनाने वाला से कुछ है, ये भाई साई मल्लिका नारायण नारायण नारायण।